नमस्कार साथियों, लैब टेस्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। बच्चों, अभी रेलवे के अंदर पैरामेडिकल का एग्जाम होने जा रहा है, जिनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और अगले हफ्ते इसका एग्जाम है। आज से अपन प्रत्येक सब्जेक्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उन पर अपन डिस्कस करेंगे और इसी कड़ी में आज के वीडियो के अंदर माइक्रोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उस पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, ग्राम स्टेन वाज डेवलप्ड बाय। ग्राम स्टेन की खोज किसने की थी? ग्राम स्टेन क्या होती है? बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया पॉजिटिव है नेगेटिव है उसको डिस्कस करने के लिए, उसको बताने के लिए ग्राम स्टेन लगाई जाती है। ग्राम स्टेन अगर पॉजिटिव होती है तो पर्पल कलर की होती है और नेगेटिव होती है तो पिंक कलर की। तो ग्राम स्टेन है वो ग्राम ने ही खोज की थी, तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ग्राम पॉजिटिव कोकाई कौन सा है? इसके लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। तो मैंने जितने भी बैक्टीरिया है इनकी एक ट्रिक बताई थी। तो स्टेफेल का मतलब स्टेफाइलोकोकस है, तो ये पक्का नाचना है ग्रुप में, तो यानी पॉजिटिव है, कोकाई है, एरोबिक है और ये नॉन स्पोरिंग है, ग्रुप के अंदर प्रेजेंट रहता है, नॉन मोटाइल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेफाइलोकोकस। तीसरा क्वेश्चन है, बैक्टीरिया दैट ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। ऑक्सीजन के एब्सेंट में जो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन? तो ऑक्सीजन के आधार पर दो टाइप के होते हैं, एरोबिक और एनएरोबिक। ठीक है, जो ऑक्सीजन की आवश्यकता वो एरोबिक होते हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं होती है वो एनएरोबिक होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनएरोबिक। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेन यूज फॉर द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को देखने के लिए अपन कौन सी स्टेन काम में लेते हैं? ठीक है, तो ग्राम स्टेन तो ग्राम के बारे में बताता है, बैक्टीरिया के बारे में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। जिम्सा और लीसमान क्या हो गई है? मॉर्फोलॉजी के लिए है, डीएलसी के लिए है। ठीक है, ब्लड की मॉर्फोलॉजी देखने के लिए। सही उत्तर हो जाएगा जेडन स्टेन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कल्चर मीडिया यूज फॉर फंगाई। फंगाई के लिए कौन सा कल्चर मीडिया काम में लेता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। से इसका सही ऑप्शन है शुबॉट डेक्स्ट्रोज अगार। ठीक है, डेक्स्ट्रो अगार अपन काम में लेते हैं इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीएनए वायरस। डीएनए वायरस का एग्जाम्पल कौन सा होता है? देखो, डीएनए मैंने वायरस की एक प्रॉपर्टी बताई थी, ए बी सी डी ई, इस तरह से मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी। ए का मतलब ए सेलुलर होता है, बी का मतलब बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग, यानी निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी होती है, कैप्सिड होता है इन पर। और डी का मतलब आइदर डीएनए और आरएनए, या तो इसमें डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, यानी दोनों साथ में नहीं होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि वायरस के अंदर अगर डीएनए है तो उसमें आरएनए नहीं होगा, अगर आरएनए है तो उसमें डीएनए नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्पिस वायरस। हर्पिस वायरस क्या है? डीएनए वायरस है, बाकी सब क्या है? आरएनए वायरस है। अगला क्वेश्चन है, विच बैक्टीरिया कॉज बाय सेफेलिसिस। सेफेलिसिस जानते हो? ठीक है, गोनोरिया बोलते हैं। अपने वीडीआरएल के नाम से टेस्ट लगता है इसका, सेफेलिसिस का वीडीआरएल के नाम से टेस्ट लगता है, जो प्रेगनेंसी लेडी के लिए अनिवार्य होता है। ये किससे फैलता है? ऑप्शन ए, ट्रिपोनोमा पैलिडम, इस बैक्टीरिया से ये फैलता है। ठीक है, तो सेफेलिसिस क्या है? बीमारी है। बैक्टीरिया कौन सा है? ट्रिपोनोमा पैलिडम। और टेस्ट कौन लगाते हैं अपन? वीडीआरएल। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोटाइल बैक्टीरिया। मोटाइल का मतलब गति करने वाला। ठीक है, इसमें हो जाएगा साल्मोनेला टाइफाई। देखो, साल्मोनेला टाइफाई के बारे में मैंने बता रखा है पहले भी, कि इस तरह से रोड शेप का होता है, यानी बेसिलस होता है, और इसके फ्लैजिला होता है। और फ्लैजिला का काम क्या होता है? गति करने के लिए। इसके अंदर ओ एंटीजन होता है, बाउंड्री पर एच एंटीजन होता है, और इनका जो फ्लैजिला है उसमें ए एच और बी एच एंटीजन होता है। इसके लिए अपन विडाल टेस्ट लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्ट्रीम ऑटोक्लेव। देखो, हॉट एंड एयर तो ड्राई है, ड्राई स्टेरिलाइजेशन होता है। इंक्यूबेटर है वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। वाटर बाथ है वो भी क्या है? रिएक्शन कराने के लिए, केमिकल रिएक्शन कराने के काम में लेते हैं। ऑटोक्लेव क्या करता है? उसको स्टेरिलाइजेशन। देखो, स्टेरिलाइजेशन में संबंधित तीन चीज़ें होती है। एक तो होता है एंटीसेप्टिक, ठीक है, एक होता है अपने डिसइंफेक्टेड, और एक होता है स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, तीनों में फर्क क्या है? एंटीसेप्टिक क्या करता है? बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, सिर्फ सिर्फ ग्रोथ को रोकता है, वो किल्ड नहीं करता है और स्पोर को भी नष्ट नहीं करता है। जबकि डिसइंफेक्टेड क्या करता है? बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और उसको मार भी देता है, किल्ड भी कर देता है। स्टेरिलाइजेशन क्या करता है? बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी रोकता है, किल्ड भी करता है और इसकी स्पोर को भी खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये तीनों काम करते हैं, स्पोर को भी खत्म कर देता है। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस बाय। एंटीबॉडी कहाँ से बनती है, किस सेल से बनती है? तो इसका तो सीधा सा है, प्लेटलेट, इनका तो कोई लेना देना नहीं है, दोनों ये बच्चे बी लिम्फोसाइट से बनती है। ठीक है, बी लिम्फोसाइट क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है। 11वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के ऊपर जो कैप्सूल होता है उसका फंक्शन क्या है? तो वो क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, फेगोसाइटोसिस। देखो, स्पोर फॉर्मेशन तो अंदर होता है, मोटाइल
फ्लैजिला से होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन वो देता नहीं है, ये क्या काम करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच टेस्ट यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। अभी अपने पढ़ा था कुछ देर पहले, साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया है, उससे फैलता है, रोग का नाम टाइफाइड है, इसको इंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, और इसका जो टेस्ट होता है वो होता है विडाल, ठीक है। यानी इंटेरिक फीवर और टाइफाइड एक होता है, विडाल इसका टेस्ट है, साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया इससे फैलने वाला। विच वायरस कॉज बाई एड्स, एड्स किससे फैलता है, देखो दो चीज़ है यहाँ पर कंफ्यूज वाला, एक तो होता है HIV और एक है एड्स। तो दोनों को लोग एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। HIV तो क्या है, वायरस है, ठीक है, और इस वायरस से होने वाला जो रोग है वो है एड्स। तो एड्स तो क्या है, डिजीज है, और ये क्या है, एक वायरस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। कॉज पोस्टुलेट आर यूज टू, देखो इसके लिए तो माउस पर एक प्रयोग किया था, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये रटने वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन सही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए टॉक्सिन देयर सीक्रेट बाय द बैक्टीरिया इज कॉल्ड, बैक्टीरिया में जो टॉक्सिन निकलता है हानिकारक, उसको क्या बोलते हैं, तो बैक्टीरिया को बोलते हैं अपने एक्सोटॉक्सिन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस किससे फैलता है, तो ये हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। उस ट्रिक के अंदर मैंने बता रखा है पूरा, मोटाइल है नॉन मोटाइल है, अगर नहीं देखा है तो अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर जाके देख सकते हो। एक ट्रिक से आपके कंप्लीट बैक्टीरिया है, इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया, वो मोटाइल है नॉन मोटाइल है, एरोबिक है एनएरोबिक है, सब आपके क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लैंसीफील्ड क्लासीफाई एज यूज्ड, ठीक है, ये किसको क्लासीफाई के लिए काम आता है, तो ये तो स्ट्रेप्टोकोकी के लिए, स्ट्रेप्टोकोकी किससे करते हैं अपन, लैंसीफाइड से, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैकॉन्की अगार इज सिलेक्टिव फॉर, मैकॉन्की अगार किसके लिए होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखो मैकॉन्की किसके लिए हो गया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, फंजाई के लिए पहले मैंने बता दिया, और स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए अभी लैंसेटफील्ड बताया था, तीनों को याद रखना है। 19वां है बैक्टीरियल फ्लैजिला इज रिस्पॉन्सिबल, जो फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, और इसके फ्लैजिला यानी पैर होते हैं, वो किस काम आते हैं, तो ये मोटाइल के लिए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गति करने के लिए काम आते हैं। वैक्सीन और ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के लिए कौन सी वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी BCG का टीका, ठीक है, ये लगाते हैं अपन ट्यूबरकुलोसिस के लिए। हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड बाय, ठीक है, आपने अगर वो वायरस वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना, उसके अंदर मैंने दोनों को एक ट्रिक के माध्यम से क्लासिफिकेशन किया था ए और बी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लड से, ठीक है। ए तो फैलता है कंटामिनेटेड फूड से और बी फैलता है ब्लड से। विच टेस्ट यूज फॉर डिटेक्टिव HIV डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट लगाते हैं, तो वैसे तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन जो मेन कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है वो होता है एलाइजा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द शेप ऑफ विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया, विब्रियो कोलेरा की शेप कैसी होती है, ठीक है, तो ये कोमा सेम को होता है, बिल्कुल इस तरह से लगा हुआ था छोटा सा। स्टेरिलाइजेशन यूज बाय द ड्राई हीट, ठीक है, ड्राई हीट किससे होता है, हॉट एयर ओवन, इससे ड्राई हीट होता है, ऑटोक्लेव से होता है स्ट्रीम से, ठीक है, और ये ड्राई है, तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच बैक्टीरिया कोज बाय फूड पॉइजनिंग, तो ये होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, ऑप्शन ए। तो ये था अपना छोटा सा वीडियो, कल के वीडियो में अपने हेमेटोलॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।